उत्तर प्रदेश में बीजेपी आज जारी करेगी घोषणा पत्र। घोषणा पत्र को दिया गया लोक कल्याण संकल्प पत्र का नाम बीजेपी की तरफ से। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह संकल्प पत्र जारी करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस दौरान वहां पर मौजूद रहेंगे। इसी के साथ ही प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी वहां पर उपस्थित रहेंगे। इसी के साथ ही आपको भी बताते हैं कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष सत्यदेव सिंह भी इस दौरान वहां पर मौजूद रहेंगे। इसी के साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा की भी मौजूदगी वहां पर देखने को मिलेगी। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में संकल्प पत्र कार्यक्रम रखा गया है, जहां पर उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए तो देखिए अमित शाह घोषणा पत्र जारी करेंगे, संकल्प पत्र, और तमाम तैयारियां इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम को लेकर पूरी कर ली गई। तमाम बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर मौजूद रहेंगे। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में संकल्प पत्र को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। वहां पर घोषणा पत्र जारी किया जाएगा अमित शाह द्वारा। तो ओम पांडे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। ओम, जानकारी चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज संकल्प पत्र जारी कर दिया जाएगा, क्या कुछ तैयारियां इसको लेकर जानकारी चाहेंगे। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इसको लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, आपको बता दूं, जहां 5 राज्यों में चुनाव है, ऐसे में उत्तर प्रदेश का चुनाव सबसे खासा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो रास्ता है, जो भी सियासी पार्टी या जो भी राजनीतिक पार्टी कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में अपनी विजय हासिल करती है, वो उसके लिए दिल्ली का जो रास्ता है वो आसान हो जाता है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी लगातार सियासी मंचों पर और तमाम दिग्गज नेता लगातार चुनावी रैलियां कर रहे हैं, और आज बीजेपी का जो है वो घोषणा पत्र जारी होगा, जिसको लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में लगभग 10 बजे जो बीजेपी के रणनीतिकार हैं अमित शाह, वो इस घोषणा पत्र को जारी करेंगे। उनके घोषणा पत्र जारी करने के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इसके साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा और उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, उप चुनाव प्रभारी अनुराग ठाकुर, इसके साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सत्यदेव सिंह सहित तमाम जो दिग्गज नेता हैं, वो लोकल जन कल्याणकारी जो संकल्प पत्र है जारी किया जाएगा, उस समय तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। और आज ये जो जन कल्याणकारी संकल्प पत्र है, इसको लेकर के अगर बात करें तो बीजेपी इसके पहले लगातार जिस तरह से इस बात को लगातार कहती रही है कि जो भी उन्होंने इस संकल्प पत्र के पहले जब पूर्व में जो 5 साल सरकार चली है, उसमें तमाम जो वादे जनता के बीच में किए गए थे, वो सारे पूरे किए गए हैं। और एक बार फिर जो है ये संकल्प पत्र उत्तर प्रदेश में बीजेपी जारी करने जा रही है, और साफ तौर से सभी की नजरें, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो या जनता हो, खासकर सभी की नजरें इस बात पे लगी हुई हैं कि आज बीजेपी जो जब संकल्प पत्र जारी करेगी तो क्या उसमें खास रहने वाला है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से लगातार तमाम उन वर्गों की बात कही जाए जिनको लेकर लगातार उत्तर प्रदेश में विकास की तमाम परिपाटी की बात कही जाए, या तमाम उन चीजों को लेकर लगातार सभी की नजरें बनी हुई थी। और उत्तर प्रदेश में बीजेपी के जो तमाम दिग्गज नेता हैं, उन्होंने इस बात को कहा है कि उनकी जो सरकार है वो चाहे राष्ट्रवाद को लेकर के हो, विकास को लेकर के हो, या जो है पूरी तरह से जो ऐसे जो गुंडाई करने वाले लोग हैं, उनको कहीं न कहीं खत्म करने का जो पूरा संकल्प है, वो कहीं न कहीं उन्होंने बीजेपी ने ले रखा है। तो ऐसे में आज का जो ये महत्वपूर्ण घोषणा पत्र है, जन कल्याणकारी पत्र है, इसको किस तरह से बीजेपी जारी करती है, और जारी करने के साथ साथ इसमें क्या अहम रहता है। क्योंकि अगर बात करें उत्तर प्रदेश में हाल ही में जिस तरह से देखा गया है, किसानों की बात करें, युवाओं की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें, ऐसे तमाम चीजें हैं जिनको लेकर लगातार बीजेपी लंबे समय से काम करती आई है। तो अब इन घोषणा पत्र में क्या अहम रहने वाला है, ये जरूर कहा जा रहा है कि एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी आज घोषणा पत्र जारी करेगी, वहीं माना जा रहा है कि जल्द से जल्द जो है समाजवादी पार्टी भी कम समय बचा है, लगभग 2 या 3 दिन का समय बचा है, और ऐसे में वो भी जारी करते क्या अलग रहने वाला है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से विपक्ष ने भी 300 यूनिट बिजली की फ्री की बात हो, या किसानों को सिंचाई की ऋण की माफ करने की बात हो, ऐसी तमाम जो माफ करने वाली योजनाएं हैं या तमाम चीजें हैं, वो जरूर घोषणाओं में लाया गया है जनता के बीच में लुभाने के लिए। तो बीजेपी किस तरह से इसको लुभाती है और
और क्या अहम रहने वाला है, क्योंकि किसानों को लेकर उनकी तमाम योजनाएं जरूर चल रही हैं, लेकिन और इसमें क्या खासा परिवर्तन किया जाता है। इसके साथ साथ युवाओं के रोजगार की बात कही जाए या फिर युवाओं को कहीं न कहीं रोजगार के साथ साथ उन तमाम जो तमाम चीजें हैं उनको कैसे जो है लेकर के आती है और क्या उसमें अहम रहता है। सबसे महत्वपूर्ण अगर किसानों की बात कही जाए, क्योंकि विपक्ष लगातार किसानों के मुद्दे को लेकर लगातार सवाल खड़े करता रहा है, तो आज इस घोषणा पत्र में जो है बीजेपी किसानों के लिए क्या अहम लेके आती है, ये सबकी नजरें बनी हुई हैं। और माना जा रहा है 10 बजे का वो समय होगा जब जो है बीजेपी घोषणा पत्र जारी करेगी और इसको लेकर के जब स्वयं देश के गृह मंत्री और बीजेपी के जो रणनीतिकार हैं वो स्वयं जो है आज उत्तर प्रदेश में जो है वो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इसको जारी करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि इस बात को लेकर के लगातार कहा जा रहा है कि सभी की नजरें हैं और क्या इसमें महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो जनता है उन चीजों को लेकर लगातार नजर बना के रखती है कि आखिर जब बीजेपी घोषणा पत्र जारी होगा। ये जरूर है कि विपक्ष इस बात को कहता है कि जो भी घोषणाएं उन्होंने की थी वो शायद पूरी नहीं हुई हैं, ऐसा उनका आरोप रहता है, लेकिन बीजेपी लगातार इस बात को कहती है कि जो वादे करती है वो वादे जरूर पूरी करती है। तो अब आज का जो घोषणा पत्र है उसमें क्योंकि चुनाव नजदीक है और ऐसे में 10 फरवरी का वो दिन है जब मतदान होना है, इसके पहले बीजेपी का घोषणा पत्र जो है वो जारी होगा। तो आज का जो दिन है वो कहीं न कहीं बीजेपी के लिहाज से, उत्तर प्रदेश के लिहाज से खासा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जब भी लगातार जो मीडिया के तमाम जो दिग्गज लोग हैं जब भी ऐसे नेताओं से चर्चा करते हैं तो साफ तौर से उनका यही कहना रहता है कि हम लगातार किसानों के साथ हैं, मजदूरों के साथ, दबे कुचलों के साथ हैं, महिलाओं के साथ हैं, शिक्षा को लेकर लगातार वो काम कर रहे हैं, IT सेक्टर को लेकर लगातार वो काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तमाम उन योजनाओं के विकास की उन तमाम परिपाटी को लगातार गिनाते हैं और जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके पहले तमाम विकास के उन तमाम वादों को जरूर किया है और पूरा करने का पूरा प्रयास किया है। तो ऐसे में आज और क्या अहम रहने वाला है, इस पर सबकी नजरें बनी हुई है। स्वाति, बिल्कुल, साथ ही साथ ये जानकारी भी ओम, क्योंकि अगर हम संकल्प पत्र की बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो इसको लेकर तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पहले से ही शुरू कर दी गई थी और इसको लेकर सुझाव भी मांगे गए लोगों से, ये भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये सोचकर कि जो सुझाव दिए जाएंगे लोगों की तरफ से उसी को देखते हुए उसी के मद्देनजर उन पॉइंट्स को संकल्प पत्र में ऐड किया जाएगा। देखिए, इसके पहले जिस तरह से संकल्प पत्र तैयार किया गया है उसके पहले जब बीजेपी के तमाम जो लोग, बीजेपी के तमाम जो इसके अध्यक्ष हैं सुरेश खन्ना, उनके माध्यम से एक जनपेटिका बनाई गई थी जिसमें से तमाम जो उत्तर प्रदेश के तमाम जनपद के लोग हैं उनसे जानकारी ली गई थी। उस मत पेटिका में उन्होंने अपने अपने सुझावों के लिए तमाम सब सुझाव मांगे थे और उन सुझावों के माध्यम से इस संकल्प पत्र को तैयार किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें तमाम चीजों को लेकर के जोड़ने का पूरा प्रयास किया गया है और इसीलिए इसको एक लंबे समय तक इस तैयारी को किया गया है और तमाम उत्तर प्रदेश के लोगों से इस जो पेटिका में उन सुझावों को उन्होंने अपने डाले हैं, चाहे फोन कॉल्स के माध्यम से हो या फिर जो है मत पेटिका में अपने जो सीक्रेट हैं तमाम मैसेज हैं वो डालने की बात हो या मैसेज के माध्यम से हो। बीजेपी ने इसके पहले तमाम चीजों को लोगों से मांगा था और मांगने के बाद जो है इसके बाद जो है इस संकल्प पत्र को जो है उन्होंने तैयार किया है। तो आज जब इस संकल्प पत्र में तमाम चीजें रहने वाली हैं कि क्या ऐसी खास चीजें हैं जो कहीं न कहीं जनता के हित में हैं, तमाम क्या ऐसी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो कहीं न कहीं देश के विकास में उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने वाली हैं, उन तमाम चीजों पर लगातार लोगों की नजरें रहने वाली हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से लगातार सुशासन की बात कही जाए या उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करते हैं जिस तरह से लगातार उन ऐसे लोगों माफिया राज को खत्म करने की बात हो या इसके साथ साथ बिजली को 300 यूनिट जिस तरह से विपक्ष ने, समाजवादी पार्टी ने कहा कि 300 यूनिट बिजली फ्री हम देंगे, तो उसका जो है उसकी काट समाजवादी पार्टी की तरफ से पहले ही ये कहा गया कि अगर हमारी सरकार बनती है, अगर हम सत्ता में आए तो 300 यूनिट बिजली की फ्री हमारी तरफ से दी जाएगी। और सबकी नजर इसमें ये भी है कि आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संकल्प पत्र में इसको लेकर भी कोई बड़ा ऐलान किया जाता है या नहीं किया जाता है, क्योंकि विपक्षी पार्टियों की नजर तो है ही, आम जनता की भी है और कहीं ना कहीं आज का संकल्प पत्र दशा और दिशा भी तय करेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि अगर लोगों की मनमर्जी के मुताबिक कहीं ना कहीं लोगों को रिझा जाता है इस संकल्प पत्र, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं जो चुनौती है वो आसान हो जाएगी, राह आसान हो जाएगी।
देखिए बिल्कुल साफ है। जिस तरह से लगातार जो विपक्ष की पार्टियां हैं, चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें या फिर समाजवादी पार्टी की बात करें, उन्होंने साफ तौर से चाहे फ्री बिजली 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही हो, या इसके साथ साथ जो किसान है जिनकी सिंचाई मुक्त करने की बात हो, कहीं न कहीं उनको रिझाने के लिए एक बड़ा दांव जरूर विपक्ष ने खेला है। उस बड़े दांव को किस तरह से बीजेपी काट निकालती है, इस पर भी सभी की निगाहें रहेंगी। क्योंकि अगर बात की जाए तो इस तरह से लगातार ये कहा जा रहा है कि आज जो है वो बीजेपी भी कहीं न कहीं एक बड़ा ऐलान किसानों के लिए, इसके साथ साथ जो घरेलू बिजली है उसको लेकर के बड़ा ऐलान कर सकती है। इसके साथ साथ अगर बात करें जिस तरह से इसके पहले भी युवाओं को रिझाने के लिए, चाहे टैबलेट हो या फिर जो है तमाम वो चीजें हों, उनको लेकर के जो है उन्होंने ऐलान किया था। इसके साथ साथ जो लगातार विपक्ष इस बात को कह रहा था कि जिस तरह से किसानों की जो है दोगुनी आय को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रहा था, हो सकता है संभवतः उसमें भी कुछ न कुछ परिवर्तन किया जाए। इसके साथ साथ अगर बात करें जिस तरह से उत्तर प्रदेश में चाहे पूर्वांचल हाईवे की बात कही जाए या फिर तमाम और जो विकास की उन तमाम परिपाटियों की बात कही जाए, उनको लेकर लगातार जिस बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था और उसको पूरा करने का काम किया है, तो आज कहीं न कहीं और भी कई, चाहे 5 इंटरनेशनल हाईवे एयरपोर्ट्स की बात कही जाए, उनको लेकर के बात की जाए, तो कहीं न कहीं इन तमाम चीजों को जोड़ते हुए बीजेपी ने विकास की तमाम चीजों को जरूर जोड़ा है। लेकिन आज सबसे बड़ी बात ये रहने वाली है कि और क्या बीजेपी अपने संकल्प पत्र में शामिल करती है और शामिल करने के बाद उसको जो है पूरा करने के लिए जनता के बीच में जाती है, इस पर सभी की निगाहें हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जिस तरह से लगातार ये कहा जा रहा है कि विपक्ष को लेकर के, क्योंकि सियासी पावदान पर जिस तरह से विपक्ष लगातार इन तमाम चीजों को लेकर के बयानबाजी कर रहा है और लगातार इस बात को कह रहा है कि चाहे बिजली की बात करें, युवाओं को मोड़ने के लिए लैपटॉप की बात करें विपक्ष, इसके साथ साथ बात करें किसानों को लेकर के बात करें, या फिर यहां तक कि जो है अखिलेश यादव ने इस तरह का भी बयान दिया कि वो पेंशन बढ़ा देंगे, पेंशन की बात करें, या इसके साथ साथ जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको लेकर के भी उन्होंने तमाम जो घोषणाएं हैं जो है लगातार सियासी मंचों से करते रहे हैं। तो कहीं न कहीं जहां विपक्ष लगातार जो घोषणाएं हैं वो कर रहा है, और ऐसे में आज जब बीजेपी का ये संकल्प पत्र, लोक जल कल्याणकारी संकल्प पत्र जब जारी होगा, बिल्कुल, और नजरें इसी पर टिकी हुई हैं कि क्या कुछ बड़ा ऐलान संकल्प पत्र के जरिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज किया जाना है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.